हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अनलॉक टूल का यूज़ किस तरह से किया जाता है और अनलॉक टूल से हम क्या-क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अनलॉक टूल को हम किस तरह से डाउनलोड करेंगे, कैसे हमें इसको डाउनलोड करना है, कौन सी साइट से जाके डाउनलोड करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि इसका कौन सा वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे शॉपकीपर हमारे पास फ़ोन करते हैं, बताते हैं सर ये वाला टूल ले लेते हैं, हमें हमें यूज़ करना नहीं आया है। तो आज इसी पर हम आपको वीडियो बनाकर दिखाते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आसान से आसान तरीके से आपको समझाया जा सके इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम अनलॉक टूल को किस तरह से डाउनलोड करते हैं, तो अनलॉक टूल को डाउनलोड करने के लिए ये होती है unlock.net साइट। ये अनलॉक टूल की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप अनलॉक टूल डाउनलोड साइट पर जाते हो तो यहाँ पर आपको दिखा देता है कि इसमें क्या वर्जन अभी लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो वर्जन भी दिखा देता है और उसके बाद ये आपको किन किन हैंडसेट क्या क्या अपडेट हमारी आई है वो आपको सब इसमें दिखा देता है। ठीक है, तो अनलॉक करने के लिए आप यहाँ से जैसे कि ये लिखा हुआ है, देखिए डाउनलोड अनलॉक टूल मेगा। आप मेगा साइट से भी कर सकते हो, जी ड्राइव यानी गूगल ड्राइव से भी कर सकते हो। बहुत सारी ड्राइव है, मतलब ऑप्शन है इसमें डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड करने के बाद आप अनलॉक टूल को ओपन करते हो। ओपन करने के बाद यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड का आप यूज करते हो और लॉगिन कर देते हो। जैसे आप देखिए यहाँ पर अभी इसमें आया क्या कि सर्वर टाइम, ठीक है ना, टाइम आउट। तो इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है कि हम या तो यूजर नेम गलत डाल देते हैं या पासवर्ड यहाँ पर हमारा मिसमैच हो जाता है। तो हमें करना क्या है कि अपने पासवर्ड को सही टाइप करना है। अब ये हमने पासवर्ड सही से टाइप किया। पासवर्ड टाइप करने के बाद फिर से लॉगिन किया आपने। ये देखिए ये हो गया हमारा अनलॉक टूल ओपन। और जब हमारा अनलॉक टूल ओपन हो जाता है तो अनलॉक टूल ओपन होने पर हमारी ये इस तरह से इसकी स्क्रीन शो होती है। स्क्रीन शो होने के बाद देखिए अब हमें करना क्या है कि जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या है कि कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे एमआई, सैमसंग, हुआई, ओप्पो, वीवो, वी स्मार्ट, मेजू, टेक्नो, आसूस। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे कंपनियों के नाम लिखे हो और इसी के साथ में आप देखो तो यहाँ पर सीपीयू आईसी के नाम भी लिखे हुए, जैसे क्वालकॉम, मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब इनका यूज किस तरह से करते हैं और किस तरह से हमें इस पे वर्क करना है और हम क्या क्या इसमें वर्क कर सकते हैं। तो वर्क करने के लिए देखिए जैसे कि यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखा है, जिस पे जैसे अगर हम ब्रांड के नाम को सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप किसी को भी ले लीजिए, जैसे आप ओप्पो ले लीजिए, वीवो ले लीजिए, तो ब्रांड के नाम सेलेक्ट करने पर, ठीक है, ब्रांड के नाम सेलेक्ट करने पर हम उसमें अनलॉकिंग, एफआरपी वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसको फ्लैशिंग करना है तो फ्लैशिंग करने के लिए हमें सीपीयू आईसी को सेलेक्ट करके इस पर वर्किंग करनी होती है। तो फ्लैशिंग सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम ले लेते हैं एमआई। ठीक है, देखिए आप जैसे एमआई को सिलेक्ट करते हो तो एमआई को सिलेक्ट करने पर ये यहाँ पर दिखा रहा है ऑप्शन एमआई फ्लैश और सिक्योरिटी। ठीक है, एमआई फ्लैश और सिक्योरिटी। तो एमआई के हैंडसेट की फ्लैशिंग करने के लिए तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले जरूरत होती है ओएस की, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें किस तरह से डाउनलोड करना है? तो अनलॉक टूल के अकॉर्डिंग एमआई के हैंडसेट की फ्लैशिंग फाइल यानी कि डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आपको मॉडल लेना है। ठीक है, जैसे आपने ये ले लिया, मॉडल सेलेक्ट किया। जैसे ही आपने मॉडल सेलेक्ट किया तो यहाँ पर वर्जन देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये इसका वर्जन आ चुका है। वर्जन आने के बाद आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं तो ये होने लगती है आपकी फाइल डाउनलोड। जब आपकी फाइल डाउनलोड हो जाती है, ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो या यहाँ से फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद फ्लैशिंग पर क्लिक करके आप हैंडसेट को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो था डाउनलोडिंग, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किस तरह से डाउनलोड करते हैं हैंडसेट के। उसके बाद जैसे यहाँ पर है सिक्योरिटी। तो जब हम सिक्योरिटी को सेलेक्ट करते हैं तो सिक्योरिटी को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे लिखा है Redmi Note 11S, ठीक है ना, और बीरोम। बीरोम में क्या है देखिए यहाँ पर बीरोम वगैरह लिखा हुआ है,
या इस तरह से यहाँ लिखा होता है एमटी। एमटी या वीरोम का मतलब होता है आपके हैंडसेट में मीडियाटेक का सीपीयू लगा हो, यानी कि मीडियाटेक चिपसेट है आपके हैंडसेट में, तो मीडियाटेक के अकॉर्डिंग ही हमें उस पर वर्किंग करनी है। और जहां लिखा हुआ है EDL, जैसे लिखा है ना ग्रीन कलर में, ठीक है ना, EDL, जैसे Redmi Y1 है, इसमें क्या लिखा है EDL। अगर आप यहाँ नीचे देखोगे तो लिखा है स्नैपड्रैगन, ठीक है ना, तो स्नैपड्रैगन यानी कि क्वालकॉम का चिपसेट है, ठीक है। तो इस तरह के हैंडसेट को हमें करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जिस पे भी हमें काम करना है उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए जैसे आपने अभी EDL लिया, EDL पे सॉरी हमने रेडमी का कोई भी हैंडसेट जो आपको लेना है उस मॉडल को आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी वर्किंग दिखा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रीसेट, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्ट्री रीसेट। अब फैक्ट्री रीसेट अभी आपने सेलेक्ट कौन सा किया है, EDL, ठीक है। तो यहाँ देखिए वीरोम EDL, यानी कि हैंडसेट को, जो रेडमी के हैंडसेट है उसको कनेक्ट करने का जो मेथड होता है वो होता है टेस्ट पॉइंट, ठीक है। आप टेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हैंडसेट को कनेक्ट कर सकते हो, या ऑफिशियल बूट केबल आती है इसकी, ठीक है ना, स्पेशल बूट केबल जो आती है रेडमी के हैंडसेट की, आप उस केबल के अकॉर्डिंग भी हैंडसेट को बूट करा सकते हो, यानी कि बूट का मतलब आप सिस्टम से कनेक्ट करा सकते हो। किस मोड में, सॉफ्टवेयर मोड। तो सॉफ्टवेयर मोड में कनेक्ट करने के लिए या तो आपको हैंडसेट के EDL पॉइंट को शॉर्ट करके, यानी जो उसके पॉइंट होते हैं बोर्ड में, पीछे से पैनल को ओपन करके बैटरी कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करने के बाद हम पॉइंट को शॉर्ट करके और कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम सेट को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वीरोम यानी क्वालकॉम वगैरह में पोर्ट उसकी कनेक्टिविटी दिखा देता है। किस तरह से दिखाता है, जैसे आपने यहाँ पर लिया, ये देखिए, इसको सिलेक्ट किया आपने। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्या लिखा है, EDL फैक्ट्री सेट। जैसे ही हम सेट को कनेक्ट करते हैं, किस में कनेक्ट करना है, ये देखिए आपको यहाँ पर ही वो दिखा रहा है, HS USB QD लोडर 9008, यानी कि क्वालकॉम मोड में आपको हैंडसेट को कनेक्ट करना है। कनेक्टिविटी बनती है, प्रोसेस चलता है और आपका फोन फैक्ट्री सेट हो जाता है। इसी तरह से अगर आपको FRP करनी है तो यहाँ पर ऑप्शन है, ये देखिए, FRP को आपको सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी वर्किंग करने के बाद, ठीक है, जैसे कि अभी हम क्लिक कर रहे हैं, क्लिक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर टूल को स्टॉप नहीं किया। स्टॉप कब हो जाता है, जब हमारा हैंडसेट, या तो अब हम हैंडसेट को कनेक्ट कर देते हैं, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, या हमारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो, हम सेट को कनेक्ट करें और उसमें कोई एरर आ जाए तो भी आपका वो प्रोसेस, ऑपरेशन जो होता है वो फिनिश्ड हो जाता है और आपका सॉफ्टवेयर स्टॉप हो जाता है। लेकिन अभी हमने कोई सेट डिवाइस यानी कनेक्ट नहीं की है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि हमारा वो वेटिंग में है, वेटिंग फॉर, ठीक है ना। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो वेटिंग में। तो दूसरा ऑप्शन को बताने के लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले टूल को स्टॉप करना होगा, ठीक है। जब स्टॉप हो गया हमारा हैंडसेट, सॉफ्टवेयर सॉरी, तो उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको बता सकते हैं। आपने क्लिक किया, देखिए FRP EDL इरेज FRP। तो यहाँ पर आप क्वालकॉम के हैंडसेट की FRP भी, मतलब इस तरह से आप जो हैंडसेट का मॉडल आपने सेलेक्ट किया उसकी FRP भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो स्टॉप किया आपने। ये था आपके क्वालकॉम के हैंडसेट में फैक्ट्री रीसेट यानी कि अनलॉकिंग और FRP करने का मेथड। अब इसी तरह से अब आप यहाँ देखिए कि हम कोई मीडियाटेक का CPU लेते हैं, ये ले लेते हैं Xiaomi, ठीक है, 11i। अब हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, देखें, जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ गए आपके वीरोम। वहां पर कौन सा ऑप्शन था, EDL। EDL का मतलब हो गया किसी भी ऑप्शन में अगर EDL लिखा है तो आप खुद समझ जाइए कि उस हैंडसेट में क्वालकॉम का चिपसेट लगा हुआ है। और किसी हैंडसेट के ऑप्शन में वीरोम का ऑप्शन आता है या वीरोम का ऑप्शन आता है, वीरोम का, तो इसका मतलब है कि आपके हैंडसेट में मीडियाटेक का CPU लगा। तो मीडियाटेक के हैंडसेट की अनलॉकिंग यानी कि FRP या फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए लिखा है यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट। जैसे ही आपने फैक्ट्री रीसेट सेलेक्ट किया तो मीडियाटेक के हैंडसेट को कनेक्ट करने के लिए देखिए आगे ना वेटिंग फॉर डिवाइस, यहाँ कोई EDL वगैरह नहीं लिखा या क्वालकॉम नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिखा है वेटिंग फॉर डिवाइस। अब मीडियाटेक के हैंडसेट को कनेक्ट करने के लिए सिंपल मेथड है, आप फोन को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद विदाउट एनी की कोई भी बटन दबाए आप सेट को कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस चलती है और आपका फोन अनलॉक हो जाता है। अगर इस प्रोसेस से सेट कनेक्ट नहीं होता है तो मीडियाटेक को कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम अप डाउन
दोनों बटन को प्रेस करते हैं और सेट को लगा देते हैं, ठीक है। और अगर इस मेथड से भी नहीं होता, अब जैसे हमारे पुराने हैंडसेट होते हैं जो 3G या 4G 3G फोन थे हमारे, 2G या 3G, उन हैंडसेटों में सिंगल की से कनेक्ट होता था, यानी कि वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन, सिंगल बटन दबाकर आप हैंडसेट को कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्टिविटी करने के बाद आपके फोन यहाँ पर अनलॉक, यानी कि प्रोसेस हमारा फैक्ट्री सेट का कंप्लीट हो जाएगा। और अगर FRP करनी है तो ये देखिए लिखा है सेट इरेज FRP, आप इरेज FRP को सेलेक्ट कीजिए और सेम मेथड से फिर से इसको सेट को करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसी मेथड से दूसरे हैंडसेट या जिसमें FRP की प्रॉब्लम है उस हैंडसेट को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था अनलॉकिंग का प्रोसेस कि हम इन तरह के हैंडसेट को किस तरह से अनलॉक करते हैं। अब बताते हैं आपको कि फ्लैशिंग हमें किस तरह से करनी है। तो फ्लैशिंग करने के लिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्वालकॉम है, मीडियाटेक है और स्नैपड्रैगन है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम मीडियाटेक ले लेते हैं। आपने मीडियाटेक लिया, मीडियाटेक के जो हैंडसेट होते हैं उस तरह मीडियाटेक के हैंडसेट की फ्लैशिंग करने के लिए डॉट स्कैटर फाइल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमें फ्लैशिंग फाइल की पहचान, सबसे अहम जो होती है वो पहचान होती है कि हमें इस हैंडसेट में कौन सी फाइल डालनी है। तो फाइल की जो पहचान है वो स्कैटर होती है। देखिए यहाँ लिखा है यूनिवर्सल, मेटा और फ्लैश। तो आप यहाँ पर फ्लैश पर आते हो। फ्लैश पर आने के बाद, ठीक है, यहाँ सर्वर पे टिक किया आपने, सेलेक्ट मॉडल, ठीक है, और सेलेक्ट ब्रांड और मॉडल यहां से ले लिया आपने। यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करना है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है, जैसे हम फाइल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका फ्लैशिंग का ऑप्शन, ठीक है। फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपका फिनिश हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्वालकॉम का है। क्वालकॉम के हैंडसेट में फ्लैशिंग करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्वालकॉम आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। क्वालकॉम सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए करने के लिए यहाँ पर इजी मेथड है आपका कि आप यहाँ से फायर हॉर्स वाली फाइल को आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। फायर हॉर्स फाइल सेलेक्ट करने के बाद पहले यहाँ पे कस्टम पे आपको टिक करना है। कस्टम पे टिक करोगे तो ही ये ऑप्शन शो होता है, ठीक है। जहां पर भी आपकी फाइल रखी हुई है आप फाइल को सेलेक्ट करते हो। फाइल को लेने के बाद आपको करना क्या है, इजी मेथड है कि आपको सिर्फ यहाँ पर फ्लैश पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फ्लैश पर आप क्लिक करते हो, हैंडसेट को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यही मेथड है कि अब आप इस क्वालकॉम वाले ऑप्शन में आके या मीडियाटेक वाले ऑप्शन में आकर भी आप अनलॉकिंग वगैरह कर सकते हो। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे क्वालकॉम में है तो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए, इरेज FRP, फैक्ट्री रिसेट वगैरह। ये लेकिन हाईलाइट कब होंगे, जब आप यहाँ पर ब्रांड या कोई मॉडल सेलेक्ट कर लेते हो। जैसे ही आपने मॉडल सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये आ गया आपका इरेज FRP फैक्ट्री रिसेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे आपको इरेज FRP करनी है तो आपने इरेज FRP पे क्लिक किया और हैंडसेट को कनेक्ट कर देना है, स्टॉप, ठीक है। तो ये था इस तरीके से आपको अनलॉक करने का। फ्लैशिंग करने का मेथड भी ये है कि आपको पहले मॉडल सेलेक्ट करना है और ब्रांड सेलेक्ट करनी है, मॉडल सेलेक्ट करना है। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कस्टम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। कस्टम को सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ से फाइल को लोड करना है। जो भी आपकी फाइल है, फाइल को लोड करने के बाद फ्लैश पे क्लिक कर देना है, ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम के CPU को आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर। तो SPD यानी स्पेक्ट्रम के हैंडसेट में जो फ्लैशिंग फाइल का यूज होता है वो है .PAC, यानी कि .PAC फाइल का स्पेक्ट्रम CPU के हैंडसेट को फ्लैश करने के लिए यूज किया जाता है। तो फाइल की जो पहचान है वो है हमारी .PAC। और लोड कहाँ से होती है, ये देखिए लिखा .PAC। यहाँ पर आपको क्लिक करना है .PAC को, और जहां आपकी फाइल की लोकेशन है उस लोकेशन से आप फाइल को सेलेक्ट करते हो और फ्लैश पर क्लिक कर देते हो, ठीक है। तो फ्लैशिंग करने के बाद अब जैसे कि आप मीडियाटेक स्पेक्ट्रम हैंडसेट में भी अनलॉकिंग वगैरह कर सकते हो। तो अनलॉकिंग करने के लिए आपके यहाँ पे मॉडल वगैरह है, ये लीजिए आप कोई भी, वेट करेंगे हम, थोड़ा स्लो होता है।
कोई भी मॉडल ले लेते हैं हम। जैसे आपने मॉडल लिया है तो मॉडल लेने के बाद आप यहाँ पर देखिए फॉर्मेट डाटा, इरेज एफआरपी, ठीक है ना। फॉर्मेट डाटा और इरेज एफआरपी जो आपको ऑप्शन यूज करना है उस ऑप्शन का यूज करना है आपको। अगर फ्लैशिंग करनी है तो फ्लैशिंग करने के लिए आपको यहाँ से फाइल को लोड करना है। .psc फाइल को जब आप लोड कर लेते हो तो लोड करने के बाद आप उसको फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा अनलॉक टूल को किस तरह से यूज किया जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट्स में बताइए, और अच्छे तरीके से हम और तो आपको हैंडसेट की वीडियो बना कर देंगे और रिपेयरिंग करते हुए बाकायदा आपको वीडियो बना कर दिखाएंगे। आज के लिए शुक्रिया।